हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट 1 को। आज से आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं और आपका यह पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि MPESB द्वारा कराए जाने वाले सारे एग्जाम, चाहे MP फॉरेस्ट हो, MP सहायक जेल अधीक्षक हो, जेल पैरी हो या ऑल MP एग्जाम जिसमें साइंस आती है, RRB ग्रुप डी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस धमाकेदार सेशन को आप लाइक करें और कंटिन्यूटी में आज से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे और प्रैक्टिस सेट 1 और कंटिन्यूटी में इसी टाइम पे आपका डेली पर डे एक प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप अपने साइंस के स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं तो डेली इसी टाइम आप साइंस के प्रैक्टिस सेट जोड़ करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं धमाकेदार सेशन को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव के रक्त के कितने समूह होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर है 4। मानव रक्त के 4 समूह होते हैं जिसमें आपका पहला ए होता है, दूसरा आपका बी होता है, तीसरा आपका ए बी होता है, फोर्थ आपका ओ होता है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके रक्त समूह पाए जाते हैं मानव के रक्त में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है फाइकोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है आपका माइकोलॉजी, एक सेकंड, सी है आपका हेमेटोलॉजी, डी है आपका पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। इसे रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो ये ऑप्शन है आपका 70%, बी ऑप्शन है आपका 80%, सी ऑप्शन है आपका 60%, डी ऑप्शन है आपका 90%। तो रक्त में अगर हम प्लाज्मा देखें तो 55 से 60% आपका प्लाज्मा देखने को मिलता है। अगर 55% आता है तो ये भी सही है, नहीं तो नॉर्मली रूप से आपका 60% माना जाता है। तो रक्त में अगर प्लाज्मा की बात हम करते हैं तो आपका 60% देखने को मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में कितना ब्लड होता है? मानव शरीर में कितना ब्लड होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है आपका 1 से 2 लीटर, बी ऑप्शन है आपका 3 से 4 लीटर, सी ऑप्शन है आपका 5 से 6 लीटर, डी ऑप्शन है आपका 6 से 7 लीटर। तो मानव शरीर में ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 लीटर ब्लड नॉर्मल व्यक्ति में पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर ब्लड आपको मानव शरीर में देखने को मिलता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के तरल भाग को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो मानव शरीर का जो तरल भाग होता है, लिक्विडी पार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो वो है आपका, फर्स्ट है आपका प्लाज्मा, सेकंड है आपका सीरम, सी है आपका प्लेटलेट्स और डी है आपका RBC। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है ए, यानी कि प्लाज्मा। मानव शरीर में जो लिक्विडी पार्ट पाया जाता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान क्या होता है? बहुत ही सिंपल देखने में क्वेश्चन लगता है, लेकिन बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। MPPSC तक में आपका यह क्वेश्चन देखने को मिला है कि मानव रक्त के pH का मान क्या होता है। तो जो मानव रक्त का pH मान होता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सारे लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसको कल हम बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जिसको भी आता है कमेंट करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण ए, वृक्क में, बी, अस्थिमज्जा में, सी, हृदय में, डी, छोटी आंत में। तो मानव शरीर में WBC का निर्माण होता है आपका अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में RBC का निर्माण भी होता है, अस्थिमज्जा में WBC का निर्माण भी होता है। WBC जो होती है वो रोगों के संक्रमण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो WBC का निर्माण होता है वो आपका अस्थिमज्जा में होता है। चलिए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटलेट्स का जीवन समय कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो ए है आपका 120 दिन, बी है आपका 150 दिन, सी है आपका 8 से 10 दिन और डी है आपका, एक सेकेंड, और डी है आपका 15 दिन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 8 से 10 दिन। जो प्लेटलेट्स मानव ह्यूमन बॉडी में बनती हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 8 से 10 दिन होता है। 8 से 10 दिन बाद में ऑटोमेटिकली डेड हो जाती हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया है। तो इसका ये ऑप्शन है आपका प्लीहा, बी है आपका लीवर, सी है आपका हृदय, डी है आपका रक्त। तो RBC का जो कब्रगाह होता है उसे प्लीहा कहा जाता है, कि RBC की जो मृत्यु होती है वो आपके प्लीहा में ही होती है, इसलिए RBC को प्लीहा की कब्रगाह कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आप देख पा रहे हैं, WBC का
वैज्ञानिक नाम क्या है? जो WBC है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपका एरेथ्रोसाइट, बी है आपका ल्यूकोसाइट, सी है आपका प्लेटलेट्स, डी है आपका प्लाज्मा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी ल्यूकोसाइट। WBC का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका ल्यूकोसाइट्स है, WBC को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का योग पहली बार यूज किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका डॉल्टन, बी है आपका पाउली, सी है आपका लुइस, डी है आपका रॉबर्ट बॉयल। तो जो आपका राइट आंसर है जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो थे आपके रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल द्वारा सर्वप्रथम आपके तत्व शब्द का यूज किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टूथपेस्ट, जो नॉर्मल टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, टूथपेस्ट का कौन सा मिश्रण है, कौन टाइप का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, बी आपका बिस्मांगी मिश्रण है, सी आपका जेल फॉर्म में होता है, डी आपका सभी। तो जो इसका राइट आंसर है कि टूथपेस्ट किस प्रकार का मिश्रण है, तो टूथपेस्ट आपका समांगी मिश्रण है, टूथपेस्ट समांगी मिश्रण है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केमिस्ट्री में आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव को गर्म करते हैं, जब हम द्रव को गर्म करने पर अंतरा आणविक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसके अंदर जो अंतरा आणविक बल होता है उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? वो घट जाता है, बढ़ जाता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? तो राइट आंसर है आपका घट जाता है। जब भी हम किसी द्रव को हीट करते हैं अर्थात गर्म करते हैं, तो जो उसके अंदर अंतरा आणविक बल फोर्स होता है वो आपका ऑटोमेटिकली गिर जाता है। ठीक है, तो यह का आंसर खत्म हुआ और आपका यह सेशन आज का यहीं पे हम फिनिश करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट आपको इसी टाइम पे कल कंटिन्यूटी मिलेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।